आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो बाउंडेड वेरिएशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज जो हमने जिस टॉपिक में डिस्कस करना है वो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, इट्स मीन्स के जो आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी need not necessary to implies continuity. और similarly as के continuity need not apply bounded variation। जो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन है फिर उनके लिए ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो, और कंटिन्यूस के लिए ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो बाउंडेड वेरिएशन भी हो फंक्शन। ये आज ये डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन करवाएंगे, यानी कि आप इससे कह लें इसकी स्टेटमेंट ये हो सकती है देयर इज नो रिलेशन इन कंटिन्यूटी एंड बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट अगर आपके पास हो तो आपने ये चीज़ करवानी है। अगर आपके पास साइन रिलेशन बिटवीन बाउंडेड वेरिएशन या कंटिन्यूटी तो आंसर इज नो है। चलो यहाँ से तो एक एमसीक्यूज बनी है। देयर इज नो relation between continuity and bonded continuity and bonded variation। ठीक है ना, हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता इनके बीच। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये शो करवाएंगे इस रिलेशन को। यहाँ पर है कि एफ बिलोंग कर रहा है बाउंडेड वेरिएशन क्लोज इंटरवल ए बी बट नॉट कंटिन्यूस। सर कह दिया कि ये कंटिन्यूस भी नहीं है। तो इसके लिए लेटेस्ट कंसाइडर फंक्शन पहले हम ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 0 से 2। मैप हो रही है आर, तो सच डैट यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करवाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल एनालिसिस में जो आपके पास कन्वर्सली इजीली होल्ड कर जाता है या इजीली एग्जांपल मिल जाती है। तो ये ब्रैकेट फंक्शन, इसे जंप फंक्शन भी कहते हैं। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। इसको क्या कहते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एस। इसको हम ये भी बोलते हैं कि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक है ना, ग्रेटर देन एक्स। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास जंप की टाइप जंप मल के लें, यहाँ से पॉइंट फिर यहाँ पर होगा, और ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर फिर इस तरह। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर एग्जांपल अगर इसे आपने समझना है तो अगर मैं 1.5 लूँ तो हमने कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स वन कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखनी होती है। तो यहाँ से आप ये आपके पास 1 पॉइंट, ये आपके पास 0 कह लें, यहाँ पर कहीं 1.5 है और ये 2 है। ठीक है, और अगर ब्रैकेट फंक्शन की बात हुई है 1.5 है तो हमने ग्रेटेस्ट लेना होता है, और बट ग्रेटर यानी कि एक्स से कोई बड़ा इंटीजर ना हो। ठीक है, बट नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट ग्रेटर देन एक्स।
अगर हम नेगेटिव वाली साइड, ये तो पॉजिटिव वाली साइड है कि आपके पास 1.5 आएगा तो 1 लेंगे, 2.5 आएगा तो आपने इसे 2 कंसाइडर करना है, इस तरह के होते हैं। लेकिन जब नेगेटिव फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल -2.5 लूँ, तो तब आपने कौन सा लेना है? तो तब तो हम तो -3 कंसाइडर करेंगे। क्यों 3 लिया है? अब यहाँ पर आपके पास 2.5, यहाँ पर -3 लेस देन है इससे, ठीक है ना। हमने एक्स से ग्रेटर नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ 2 लेते तो -2.5, ये 2 वाला तो इससे ग्रेटर हो जाना था। इस वजह से जब नेगेटिव वाली साइड लेंगे तो हमारे पास ये चीज़, ये क्राइटेरिया आता है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास ये आता है जिससे लेफ्ट राइट साइड, ये ग्रेटर सिन की। अब हमने बाउंड्री वेरिएशन में इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो रियल एनालिसिस में इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स, जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है उसके पॉइंट है, इसी तरह इसके पॉइंट को भी डिफाइन कर लेते हैं जिस तरह एब्सोल्यूट के करते हैं कि आपके पास 0 कब होगा? जब इंटरवल की वैल्यू में आपके पास 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है ब्रैकेट फंक्शन की। और 1 कब आएगा? जब आपके पास 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड नहीं हो। हमने 0, यहाँ पर रेंज फिक्स है 0 to 2, इसलिए ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर रहे हैं। 2 इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? 2 है। 2 कब होगा? जब 2 इंक्लूड हो जाएगा। ये ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली है, और हमें यहाँ से काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं फंक्शन ना, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो डायग्राम से देख लें, ये आपके पास पॉइंट हो गया 0, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने 1 कह दिया, इस पॉइंट को मैंने 2 कह दिया क्योंकि 0 से 2 है। इस पॉइंट को मैंने 1 कह दिया और इसको भी मैंने 2 कह दिया। अब 0 इंक्लूड है और 1, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया, ये सारा आपके पास क्या आएगा? इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब 1 इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और 2 इंक्लूड नहीं है, यानी कि इस वाले एरिया की वो बात कर रहा है वो, ठीक है ना। उस पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। ये फंक्शन की वैल्यू, ये बस इंक्लूड करना है तो ये सर्कल आपके पास क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। लेकिन 2 आपके पास क्या होगा? फिल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से बनाए तो ये फिल नहीं होगा, ठीक है। फर्दर चलते हैं, जब x की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा? 2 होगा उसकी ये। तो आपको लग रहा होगा यहाँ से डायग्राम से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, ये जंप फंक्शन है, और जंप फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। ये है, फिर ये गैप आ रहा है, फिर यहाँ पर ये आपके पास जंप फंक्शन है, और इसके लिए हमें कंटिन्यूस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ से जस्ट हम ये यहाँ से हम जैसे निकालेंगे कि एफ आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। कंटिन्यूस तो नहीं हो गया, हमने फंक्शन ही ऐसा लिया कि वो कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ से अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन की हम देखना चाह रहे हैं कि ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन अप्लाई होगा इस पे कि नहीं। तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमने कंसिडर कर लिया एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to, तो इसकी जो पी पार्टीशन होगी वो किस तरह बनेगी? जो पी पार्टीशन है उसकी हम करें 0, फर्स्ट पॉइंट एक्स नोट है, ठीक है। इस तरह x1 आएगा लेस देन x2, इसकी पार्टीशन सो ये आपके पास 2 की तरफ जाएगा, जो कि आपके पास क्या है? xn है। ये इसकी पार्टीशन है, जस्ट राइट करने का मेथड है। और आपके पास बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? ये आपके पास सम फॉर्म होती है डिफरेंस फॉर फंक्शन की, ठीक है ना। उनको सम कर लेंगे, वो आपके पास आते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 2, क्योंकि इंटरवल की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 है, इसलिए 0 से 2 यहाँ फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, और ये नोटेशन है एफ ऑफ एफ। हम बाउंडेड वेरिएशन देख रहे हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन अप्लाई होता है कि नहीं होता। फिर क्या होगा, समेशन डिफरेंस ऑफ फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंट फंक्शन एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल इनक्वालिटी के अप्लाई करेंगे, तो फंक्शन में आपने क्या पुट करने हैं, ये पॉइंट पुट करने हैं, ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ से देखें, जब जीरो इंक्लूड था आपके पास तो आपका आंसर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। ठीक है, जीरो आ रहा था, प्लस ये प्लस सम की वजह से आया। जब आपने वन पुट किया है तो आपका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अब वन से टू देखे ना, वन से टू के दरमियान, ये जो है वन और टू के दरमियान, ये आपके पास लाइन क्या है, जीरो की है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास जीरो की है, तो इट्स मीन वो भी आपके पास जीरो रेंज आएगी, उसकी भी फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। जब आपने टू पुट किया तो आपके पास फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही है, यहाँ पर टू आ रही है, प्लस टू। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये थ्री के इक्वल हो गया। और बॉन्डेड वेरिएशन का यही होता है कि अगर आपके पास वो फनाइट आ जाए, फनाइट आ जाए तो इट्स मीन बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है, इसका आंसर फनाइट ही जाना होता है। और ये थ्री आ गया आपके पास, इसका आंसर फनाइट है। अब टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन भी देख लेते हैं, ए टू बी एफ। अब कांस्टेंट की सुप्रीमम वैल्यू लेंगे ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, वो भी फनाइट ही होगी। इट्स मीन कि आपके पास फंक्शन क्या आ गया, बाउंडेड वेरिएशन है, 0 to 2 एफ पी। ठीक है, ये भी थ्री आर, यानी कि ये आपके पास फनाइट ही है नंबर, लेस देन इंफिनिटी। इट्स मीन फनाइट आंसर है आपके पास। बाउंडेड वेरिएशन का यही कहते हैं ना, अगर आपके पास एफ बिलोंग, इसका मतलब एफ बिलोंग कर गया है बी वी पे, बाउंडेड वेरिएशन हमने शो कर दी ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर हमने प्रूफ क्या करना था कि जो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होंगे, तो हमने एग्जांपल ऐसे ली है, हमने एग्जांपल डिसकंटिन्यूटी से स्टार्ट करे हैं, किया है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस एग्जांपल ले लिए, ब्रैकेट फंक्शन ले लिया, वो हमें पता है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस इस एग्जाम्पल को हमने क्या शो करवा दिया, हमने इसकी बाउंडेड वेरिएशन देनी थी। अगर इसका फाइनाइट आंसर आ जाता तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते थे कि जो एफ है वो बिलोंग कर गया बी वी पी से, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन। फर्दर स्टेप, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम फंक्शन कंटिन्यूस लेंगे और प्रूफ क्या करना है कि वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो जो कल हमने एग्जांपल की थी वो यही थी, फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन ही है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका आंसर डाइवर्जेंट आ रहा था, और आपको मैंने कोस की भी दी थी। हम दो फंक्शन ले सकते हैं, वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस तो होंगे, लेकिन वो बाउंडेड वेरिएशन उनमें अप्लाइज नहीं हो रही है। आप वैसे कह लें एक्स साइन पाई बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर था इफ एक्स इक्वल नॉट टू जीरो, इट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके जो x की वैल्यूज है वो 0 1 के बिटवीन है, और इसकी रेंज क्या होती है आपके पास, इसकी रेंज होती है -1 to 1। और यहाँ पर आपके पास क्या है, जीरो कब आता है, जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइंड फंक्शन आपके पास x.0 पर जीरो है। ठीक है, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करें एट पॉइंट जीरो पर, तो बाय सैंडविच थ्योरम
पाई बाई एफ, तो वो भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। और सैंडविच थ्योरम का पता है कैसे करते हैं अप्लाई? अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म है ना, इसकी रेंज लिख देंगे, वो आपके पास क्या है, साइन पाई बाई एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किसे करवाना है, एक्स से करवाना है, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स साइन पाई बाई एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दिया एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स साइन पाई ओवर एफ लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन पाई बाई एक्स, सॉरी यहाँ पर आना था एक्स। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम अप्लाइज किया है लिमिट, तो ये जीरो हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया आपके पास, एज इट इज आ गया ये साइन एक्स साइन पाई बाई एक्स, और ये आपके पास जीरो हो गया। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स साइन पाई बाई एक्स, वो आपके पास क्या है, जीरो होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास किसी फंक्शन में साइन स्क्वायर आ जाए ना, अगर हमने साइन स्क्वायर का करना हो तो वहाँ पर कुछ भी कह लें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रही। यहाँ पर जब साइन था तो उसकी रेंज मैंने -1 to 1 ली है, अगर स्क्वायर में की फॉर्म में होता तो उसकी रेंज 1 to 0 to 1 के बिटवीन होनी थी। इस टाइप के फंक्शन में ना साइन स्क्वायर, ये एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स, उसकी लिमिट ना 0 to 1 रहनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर साइन था तो हमने ये वाला इसकी लिमिट फाइंड कर दी है। और कंटिन्यूसी की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास लिमिट का आंसर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, वो आपके पास कंटिन्यूस होता है। और यहाँ पर इन दोनों का आंसर जीरो है, ये फंक्शन का बॉन्डेड वेरिएशन है। दोस्तों ये टू फंक्शन है बॉन्डेड वेरिएशन के ए टू बी। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनमें ये चीज़ होल्ड करवानी है। ये होंगे लेस देन इक्वल टू, इनक्वालिटी होल्ड करवानी है एफ ए बी। एक फंक्शन आपके पास एफ का और दूसरा आपके पास जी है, वी जी ए बी। ठीक है, हमने ये इनक्वालिटी इस प्रॉपर्टीज में होल्ड करवानी है जस्ट सम के लिए। डिफरेंस वाला आपने खुद करना है, यहाँ पर प्लस की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर टू फंक्शन का सम लें तो वो आपके पास क्या होंगे, बॉन्डेड वेरिएशन होंगे। अगर टू बॉन्डेड वेरिएशन का डिफरेंस लें तो उनका डिफरेंस भी आपके पास बॉन्डेड वेरिएशन आएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस वाली साइड को लेंगे और ये चीज इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ एन जी, लेट अस कंसीडर एफ एन जी, एफ एन जी बी टू बॉन्डेड वेरिएशन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ये जस्ट डेफिनेशन फॉर्मेलिटी के लिए पूरी कर रहे हैं। फॉर किसकी पार्टीशन है, फॉर पार्टीशन पी।
ऑफ ए बी। सम्स, इसकी हम डेफिनेशन लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी एफ प्लस जी ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास किसके, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है हमें पता है, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि वी ए बी आपके पास होता है समेशन, और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है डिफरेंस फंक्शन। डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फंक्शन का जो सम होता है वो आपके पास होता है बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ पर आपके पास फंक्शन 2 है तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, f प्लस जी है तो हम f प्लस जी लेंगे, कंबाइन समेशन लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपके पास f प्लस जी आएगा और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, पहले क्या आएगा एक्स आई डिफरेंस f प्लस जी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई माइनस 1। ये अब यहाँ पर सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन ही है जो आप लोग कर चुके हैं इतनी दफ़ा, यूजफुल हो गया। अब इसको हमने जस्ट सिंपल उसके रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। ये आपके पास अगर हो फॉर एग्जांपल एफ प्लस जी एक्स हो तो इसे आप किस तरह लिखते हैं, इसे आप इस तरह ही लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। जस्ट वही लिख रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई, क्योंकि ये आई एन थी इंटरवल के पॉइंट है इसलिए हम आई निकालेंगे, पार्टीशन आपकी आई एन थी इंटरवल की होती है, प्लस जी एक्स ऑफ आई माइनस ये आ जाएगा सिमिलरली ये एक्स आई माइनस 1 के साथ होगा, ये प्लस है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स आई माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल आ जाएगा। ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई किया है तो ये देखें ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को, चले अभी इन ट्राइंगल इनक्वालिटी ना अप्लाई करें, पहले इसे रीअरेंज करें। एफ एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लें, माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, उसके बाद आ जाएगी जी वाली टर्म्स आ जाएंगी, जी एक्स आई माइनस जी, जस्ट रीअरेंज किया, रीअरेंज किया, रीअरेंज दी टर्म्स। अब ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई करेंगे, लेस देन इक्वल आ गया समेशन, अब इस पर इम्प्लाइज होगी ट्राइंगल इनक्वालिटी तो ये आपके पास आ जाएगा एफ आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है, प्लस समेशन, जिसे आप एब्सोल्यूट स्मॉल वो आप लोग एब्सोल्यूट के नाम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, वैसे जो होती है ट्राइंगल इनक्वालिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आ रहे होंगे लेकिन ये ट्राइंगल इनक्वालिटी होती है। जी जनरेशन फॉर्म की होती है, ये आपने फंक्शनल एनालिसिस में भी की होंगी, मैट्रिक्स स्पेस में काफ़ी यूज़ होता है इसका। तो ये लेस देन इक्वल के तो वाली जाने पहचाने होंगे। अब ये आपके पास डेफिनेशन किसकी है, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन, ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन बन रही है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, ये वाली आपके पास है बाउंडेड वेरिएशन की ही है, फंक्शन आपके पास एफ आएगा और ये क्लोज इंटरवल ए बी, प्लस ये भी डेफिनेशन आपके पास ये देखिए बाउंडेड वेरिएशन की है तो वी, लेकिन फंक्शन आपके पास यहाँ पर जी है, जी आ जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी।
ठीक है, तो हमने रिलेशन जो प्रूव करना था उसकी तरफ आ गए हैं कि आपके पास बाउंडेड वेरिएशन, अगर टू बाउंडेड वेरिएशन है, दो फंक्शन उनका आपने अगर सम करना है तो वो ये रिलेशन होल्ड करेगा, उनका सम भी आपके पास बाउंडेड वेरिएशन में आएंगे। ये डिफरेंस भी इसी तरह करना है, जस्ट प्लस की तरफ नेगेटिव आ जाएगा और आपने वो करना है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो फॉर बाउंडेड वेरिएशन। अगर आप किसी टू फंक्शन का प्रोडक्ट भी लेंगे तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन आएगा। एक्चुअली में हमने इसमें निकालना क्या है, इसमें हमने ये निकालना है, स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ कि एफ ऑफ जी बिलोंग करते हैं अगर बी वी ए बी से, ठीक है, तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। इट्स मीन यहाँ पर हमने क्या इम्प्लाइज इनक्वालिटी होल्ड करवानी है, वो इनक्वालिटी ये होल्ड करवानी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी लेस देन इक्वल टू, बाउंडेड की बात आ रही है ना, तो बाउंडेड का तो हमें पता है क्या आएगा, इसमें एक्स्ट्रा चीज बस ये आ जाएगी वी एफ प्लस वी जी, ये हमने इनक्वालिटी होल्ड करवानी है। टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो अ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, इन दोनों का सम आपके पास फाइनाइट होगा, जब ये इसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये फाइनाइट हो सकते हैं, इसे हम कोई भी नेम दे लें, जनरलाइजेशन के लिए कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग चले थे। लेट अस स्टार्ट एफ एंड जी और बाउंडेड, यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी, पीछे जैसे हमने उसकी डेफिनेशन लगाई है बाउंडेड वेरिएशन की और उसके साथ पार्टीशन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड फंक्शन की लगेगी कि टू फंक्शन बाउंडेड होंगे, बाउंडेड, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, देन देयर इज एक, बाउंडेड के लिए हमारे पास एक इनक्वालिटी होती है, देन देयर इज एक नंबर के एम कह लें हम लोग, चूंकि एम करते आ रहे हैं, आप एम कह लें, सच डैट वो हमारे पास इनक्वालिटी क्या होती है, एफ ऑफ एक्स, हमने लेस देन इक्वल टू एम पढ़ा है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के आ जाए एम कह रहे, ठीक है, इस सब चीज को हम एम भी कह सकते हैं, इन सब चीज को, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के, ये हमारे पास एक फंक्शन ही है, दो फंक्शन है तो दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें हमने ये प्रूव करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो अ बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ पर बाउंडेड का आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, तो हमने यहाँ पर ये इनक्वालिटी होल्ड करवानी है, और ये इनक्वालिटी हमारे पास बाउंडेड फंक्शन से थ्रू आती है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास ये कुछ चीज ऐसी नहीं थी, ठीक है, वहां पर जब सम और डिफरेंस था तो हमने वो इजीली प्रूव कर लिया। यहाँ पर हमें बाउंडेड फंक्शन की हेल्प ले के थ्रू हम ये चीज फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जूम किया है कि एफ एंड जी आपके पास दो जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। अगर फंक्शन बाउंडेड हो तो हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आता है जो क्या होता है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस देन या इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन थे एफ एंड जी, तो यहाँ पर हमने एफ और जी पर वो बाउंडेड फंक्शन की क्या कर लिया, वैल्यू डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे कहेंगे फॉर एनी पार्टीशन, सब पार्टीशन के लिए, फॉर एनी, कोई भी पार्टीशन ले, जस्ट राइट बाउंडेड फंक्शन डेफिनेशन लिखी है पी ऑफ ए बी, ये तो अब याद होगी इजीली। सो वी हैव, यहाँ से लिखेंगे ये वाली चीज, ये आपके पास एफ वी एफ जी ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, ये किसके इक्वल होगा, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये सम आपका होगा एफ जी
एक्स आई माइनस एफ जी एक्स आई माइनस वन, राइट, ये चीज। अब इसमें हमने जस्ट रूल अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट को हम किस तरह लिख सकते हैं। प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह सम में हमने लिखा था, तो प्रोडक्ट में भी ये चीज़ फुलफिल होती है। प्रोडक्ट को भी इस तरह लिखेंगे, माइनस एफ एक्स आई माइनस वन जी एक्स आई माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट है। अब हमने F1G2 फंक्शन बनाने हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड भी करेंगे, ठीक है। हमने टू फंक्शन का क्योंकि कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें यहाँ पर बॉन्डेड वेरिएशन F भी चाहिए और बॉन्डेड वेरिएशन G भी चाहिए। तो इन दोनों सूरतों में तो हमें नहीं मिल रहा, ये दोनों सेपरेट करने हैं, F1G सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले तो ये एफ ऑफ एक्स आई एज इट इज़ लिख दें, तो हमारे पास फंक्शन कॉमन आ जाए उसके लिए हमने ऐड करने लगे हैं, माइनस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एफ एक्स आई जी एक्स आई माइनस वन, ठीक है, प्लस एफ एक्स आई जी एक्स आई माइनस वन, ओके, राइट। एंड ये आ जाएगा एज इट इज माइनस, ये वाली टर्म एज इट इज लिख, आई माइनस वन जी एक्स आई माइनस वन, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसे रीअरेंज करना है, इक्वल टू समेशन मॉड वैल्यू। अब रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज में हमारे पास पहले हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स आई, यहाँ से हमारे पास ये और ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम ले लेंगे एफ एक्स आई, कॉमन लिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी एक्स आई माइनस जी एक्स आई माइनस वन। नाउ अगेन इस टर्म में हम ले सकते हैं ये वाले जी आई माइनस वन वाली कॉमन ले लेंगे, सो एक्स आई माइनस वन कॉमन लिया, वी हैव दिस वैल्यू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन। नाउ वी अप्लाइंग इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं इजीली से, तो समीशन आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होती है कि वो आपके पास दोनों पर अप्लाई होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स आई पर भी अप्लाई होगी, और ये आपके पास जी एक्स आई माइनस जी एक्स आई इस पर भी अप्लाई होगी, प्लस समेशन इस पर भी अप्लाई होगी जी एक्स आई एब्सोल्यूट वैल्यू, ये ठीक है। इट्स मीन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया था, ये देखे ना आपके पास ए बी था, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू थी, तो जस्ट मैंने क्या किया, मैंने ए के साथ भी किया और बी के साथ भी यही किया, ठीक है, ये चीज़ मैंने की है। ये इसे आप ए कह लें और इसे आप बी कह लें, ठीक है, इसे आप ए कह लें और इसे आप बी कह लें, तो ये दोनों पर अप्लाई होगी। अब यहाँ से इजीली हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम ये वाली जो आपके पास है, ये वाली आपके पास किसके इक्वल है, ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, ये आपके पास के इक्वल है, तो ये समीशन एज इट इज आ गया। के चूंकि कांस्टेंट है, इसे हम आउटसाइड ऑफ समीशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स आई माइनस जी एक्स आई माइनस वन, ठीक है, प्लस
ये आपके पास किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, यानी कि लेस देन इक्वल टू के है, तो समीशन के आउटसाइड बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और ये आपके पास ये ऐसे ही आ गया एज इट इज। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं के को कॉमन ले लें, इसे हम लिख सकते हैं अगर के को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन जी एक्स आई माइनस जी एक्स आई -1 मॉड अप्लाई हो जाएगा प्लस समीशन एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई -1। राइट, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये के, ये आपके पास आ गया वी जी, क्लोज इंटरवल ए बी लिख ले या ना लिखे, सिंबॉलिक है, जो मर्जी लिखना लिख ले। इसे हम वी एफ ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए बी लिखा ना, इसी वजह से यहाँ पर ए बी लिख रही हूँ। अगर वहां पर मैंने अगर जस्ट वी एफ जी की लिखी होती ना, तो यहाँ पर भी ना मैं उसके ऑपोजिट साइड में मैंने जस्ट लिखना था वी जी प्लस वी एफ, ठीक है ना। सेम नोटेशन रखनी है, इस बात का ख्याल रखें कि सेम नोटेशन रखें, ये ना रखें कि आप इस साइड पर तो ये डाल रहे हैं और दूसरी साइड पर आप ये वाली नोटेशन डाल रहे हो वी ए बी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी यही नोटेशन रखी है। तो ये आपके पास इनक्वालिटी प्रूफ होगी जो हमें चाहिए था कि वी एफ जी ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी हमने प्रूफ कर दिया है। अगर दो बाउंडेड वेरिएशन की प्रोडक्ट आपके पास बाउंडेड वेरिएशन ही आई। कल इससे रिलेटेड कुछ देख लेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन एक्सरसाइज, और बाकी आप खुद से भी ट्राई किया करें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है उसे क्लास के साथ शेयर कर दें।